हरी हरि बोल एवरीवन। हरी हरि बोल। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे। फ्रेंड्स, पहले तो नितिन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो पठानकोट में थे और सारी गोलुक एक्सप्रेस टीम के साथ थे और बहुत मजा आया। नितिन जी, थैंक यू सो मच इस हरि नाम के लिए। और फ्रेंड्स, आज पहला नवरात्रा भी है, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम एक नवरात्रि स्पेशल सत्संग करेंगे जिसमें हम नवरात्रि के ऊपर निखिल जी से चर्चा करेंगे। चलिए, जैसा आप जानते हैं हम साधना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं निखिल जी के साथ, और साधना में हम आरती के ऊपर निखिल जी के साथ चर्चा कर रहे हैं। निखिल जी हमें एक एक स्टैंजा का मीनिंग समझा रहे हैं और अभी तक हमने 6 स्टैंजा कवर कर लिए हैं। जो आखिरी 3 स्टैंजा है वो आज हम कवर करेंगे। और अभी तक हम समझ चुके हैं कि कैसे हम जब नवसाधक होते हैं, जब आरती करते हैं, तो कैसे हम भगवान से जो मेटीरियल चीजें होते हैं वो मांगते हैं कि हमें सुख दे दो, संपत्ति दे दो, कोई बॉडीली कष्ट है उसको हमारे हर लो। और जब हम करते करते 6 स्टैंजा में पहुंच जाते हैं, तब हम एक्चुअली भगवान से जो रियल बात है वो करते हैं कि ये बताइए भगवान कि आपसे मिलना कैसे है, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि भगवान से बात कैसे करनी है। तो हम वो विधि जानना चाहते हैं भगवान से कि हम भगवान से मिल कैसे सकते हैं। चलिए अब इससे आगे चलेंगे 7 स्टैंजा के पास। तो चलिए निखिल जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल इस पे डिटेल पे हम चर्चा करेंगे। माता रानी की कृपा हम सब पे बरसती रहे, हमें शुद्ध भक्ति दे, माता रानी शक्ति दे। और हमारे रास्ते में कोई भी विघ्न आए भक्ति के रास्ते में, तो माता रानी उसका संहार करें। सो जय माता दी। सो हम पंडित श्रद्धाराम फुलारी जी की जो आरती है 1870 में, ओम जय जगदीश्वरी आरती का बेसिकली शुरुआत हुई थी। और देखिए अब वो वर्ल्ड वाइड सबसे फेमस हमारे धर्म में आरती जो है वो ओम जय जगदीश्वरी आरती हो चुकी है। और जैसे वरुण जी ने कहा, जो पहले स्टेंजाज हैं 5 स्टेंजाज में तो हमने भगवान से सुख संपत्ति, मुझे कष्ट ना आए, उस तरह की बातें ही मांगी, संसार से जुड़ी हुई। जो स्टैंजा नंबर 6 है उसको मैं एक बार हल्का सा फिर से टच करूंगा, बिकॉज यहाँ से अब प्रेयर्स डिवोशनल हो रही है। तो रचना जी अगर आप इसको सिंग आउट करें प्लीज, नंबर 6 से। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मीनू दयामय, किस विधि मीनू कृपामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। हरी हरि बोल। देखिए अगर हम यहाँ नहीं आए ना, ये वाली पार्ट में नहीं आए प्रेयर्स की, तो उससे पहले हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। फिर अगर हम यहाँ नहीं पहुंचे कि भगवान अल्टीमेटली आप अगोचर हो, हम आपको नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते, है ना, तो हम कुमति हैं, हम बेवकूफ हैं। हम आप हमें ये बताओ, दया करो हम पे, और कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम आपसे मिल सकें। बिकॉज अगर हम भगवान के पास इसीलिए जाते रहे हमेशा, मेरा बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, बिजनेस चलने पड़े, हम कभी संसार के जंजाल से नहीं छूट पाएंगे। क्योंकि ऐसा कोई जन्म नहीं हो सकता आपका जिसमें आपको कष्ट ना आए, क्योंकि ये डिजाइंड ही दुखालय है। आप कोई भी जन्म ले लोगे उसमें कुछ मिल जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा, और आपका मन जो है हमेशा जो मिल गया होगा उसके लिए थैंकफुल नहीं होगा, जो नहीं मिला होगा उसके लिए आप दुखी रहोगे, है ना। तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये तो है ही है ना यहाँ पे। अब तो आओगे यहाँ पे तो किसी लव वन की डेथ भी होगी, आपकी भी डेथ होगी, कष्ट भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी। तो यहाँ परफेक्ट हैप्पीनेस नहीं है।
तो इसलिए हमें भगवान से अल्टीमेटली भगवान को ही पाना, भगवान की भक्ति को मांगना, ये वाली प्रेयर्स पे आना चाहिए। अदरवाइज हम अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं भगवान के पास जाके। ये कुछ ऐसे ही कर रहे हैं हम कि हम हीरे के व्यापारी को खुश कर लेते हैं। हीरे का व्यापारी बोलता है बोलो क्या चाहिए, हम बोलते हैं मुझे रेत का एक दाना चाहिए, और हम बहुत सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं, राइट। वैसे ही हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान से हम भगवान का प्रेम और भक्ति मांगने की जगह क्या मांग लेते हैं, शादी करा दो, बेटा दे दो, घर दे दो। वो भगवान से वो बातें मांगना पता क्या है, जैसे आपने हीरे के व्यापारी से, आप हीरे भी मांग सकते थे, आपने रेत का एक दाना मांग लिया। वही है संसार। तो संसार को मांगना भगवान से बंद कर दीजिए और क्या मांगिए, प्रभु मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं समझ आता मैं आपसे कैसे जुड़ूं, प्लीज मुझे ये बताओ मैं आपसे अपने भूले हुए कनेक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, मैं आप तक कैसे पहुंच सकता हूँ, है ना। रचना जी अब इसके अगला सिंग आउट कीजिए प्लीज। हरी हरी बोल। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया करो शरणी लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। तो अब क्या कह रहे हैं हम इस पार्ट में, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर और रक्षक तुम मेरे, है ना। दीन कौन होते हैं, दीन, दीन वो लोग होते हैं जो बिल्कुल झुके हुए होते हैं, अपने आप को कुछ नहीं मानते, जो, है ना, हम्बल होते हैं जो। तो भगवान क्या है, दीन के बंधु हैं भगवान, जैसे सुदामा को के मित्र है ना भगवान। तो जो अपने आप को कुछ मानता है ना कि मैं ये हूं मैं वो हूं, भगवान उसके बंधु नहीं होते। किसके बंधु होते हैं, जैसे पंजाबी में क्या कहते हैं, नीवा होके चल नीविया नु रब मिलता। जितना आप झुके हुए हो, है ना, अपने आप को कुछ नहीं मानते, तुच्छ मानते हो, ठीक है, तब भगवान आपके बंधु बन जाते हैं। बंधु मीन्स आपके ब्रदर बन जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं आपके। ये बात हमें पकड़नी पड़ेगी कि जितना आप भगवान के रास्ते में सच में आप उनकी कृपा पाना चाहते हो, तो आप अपने आप को, जो घास होती है ना, घास उससे भी कुछ तुच्छ मानो। किसी घास है, कोई भी उस पर चल पड़ता है तो कोई रिएक्शन नहीं आता घास का। तो वैसे ही सब लोग, हम सब अपने आप को कुछ समझते हैं कि मैं डॉक्टर का बेटा हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं पहुंचा हुआ इंसान हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ समझते हैं हम अपने आप को, मैं कुछ हूँ। पर जितना आप ये समझना शुरू कर दोगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, राइट, उतना ज्यादा कृपा के आप पात्र बन जाओगे भगवान की, है ना। तो भगवान ने यहाँ पे क्या कहा एक भक्त ने कि दीन बंधु दुख हरता। दीन के तो बंधु भी हो, फिर आप क्या करते हो, उनके कष्ट दूर कर देते हो। और अल्टीमेटली आप ठाकुर हो, यानी मेरे स्वामी भी आप ही हो, है ना। और क्या कहा हमने इसमें, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार खड़ा मैं तेरे, है ना, या शरण लगाओ। हाथ उठाओ भी कह सकते हैं, या बढ़ाओ कहते हैं कई बार। देखो हाथ बढ़ाओ मतलब जैसे कोई फंसा हुआ होता है, मान लीजिए आप डूब रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, आपके फैमिली या फ्रेंड्स अगर बाहर खड़े हैं, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट कि आप वो आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाएं, है ना। हम सब कहाँ हैं, हम भवसागर की दलदल में डूब रहे हैं सब लोग। हम क्या चाहते हैं इस प्रेयर में, क्या बोल रहे हैं, भगवान प्लीज अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ, है ना। या फिर कुछ लोग हाथ उठाओ भी कहते हैं। तो हाथ उठाओ ऐसे, जैसे भगवान को आपने देखा ना, जब भगवान ब्लेसिंग्स देते हैं तो हमारे सिस्टम में क्या बताया जाता है, ब्लेसिंग्स कैसे दी जाती है, ऐसे तथास्तु। तो हाथ उठाओ मतलब हमें आशीर्वाद दो, या हाथ बढ़ाओ यानी मुझे इस भवसागर के बंधन में जो हूं, फंसा पड़ा हूं, मैं डूबता जा रहा हूं यहाँ पे, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, है ना। द्वार खड़ा मैं तेरे, द्वार कैसे, जैसे आप भिक्षा मांगते हो किसी के पास, राइट। तो द्वार खड़ा हो मेरे तेरे की मतलब मैं क्या हूँ भगवान के सामने, मैं और आप क्या हैं, किस भाव से जाना चाहिए हमें, एक भिक्षुक के भाव से, है ना, कि भगवान हम कुछ नहीं है,
ठीक है, जैसे एक भिखारी होता है, तो भिखारी क्या करता है? अगर आप भिखारी आया आपके घर में, बड़ा अकड़ दिखाए, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, आपका कुछ देने का मन करेगा या बोले मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो? वरुण जी, क्या लगता है आपको, अगर भिखारी आया आपके साथ और बोले देखा मेरी घड़ी ये वाली है, मेरे पास क्लब ये वाले हैं, तब कुछ दोगे उसको? अबे तेरे पास बहुत कुछ है, तू जा यहाँ से। क्या नहीं लगता है निखिल जी, आपको? उसको कुछ भी नहीं देंगे, ओब्वियसली बात है, थोड़ा हम्बल होके आएंगे तो। यस। है ना? तो भगवान के सामने क्या है? हम हमें अगर झोली फैलानी है भगवान के सामने में, हम भगवान के द्वार खड़े हैं अगर, तो कौन से भाव से भगवान के द्वार खड़े हो? बिल्कुल वैसे जैसे झोली फैला के कि हम कुछ नहीं है भगवान। तो वो वाला यहाँ से याचना कर रहे हैं हम, तो याचना का जो भाव है ना, वो भिखारी वाला भाव होना चाहिए हमारे अंदर कि मेरे पास कुछ नहीं है। भूल जाओ उस समय आपके हस्बैंड की पोजीशन क्या है, आपके पिताजी कौन है। अगर आप ये याद करोगे, देखो, जब तक द्रौपदी यही सोचती रही थी ना, मेरे हस्बैंड मुझे बचा लेंगे, मेरे राजा यहाँ बचा लेंगे, द्रोणाचार्य मुझे बचा लेंगे, भीष्म पितामह यहाँ बचा लेंगे, जब तक आपके अंदर अंश मात्र भी कोई अंदर से ना एक सेटिंग रहती है कि मुझे कोई ना कोई मेरा फैमिली या पैसा या नेम या फेम बचा लेगा, तब तक आप पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत नहीं हो पाते, और तब तक असीम कृपा नहीं बरसती। है ना? तो क्या हो रहा है अब जो भक्त के भाव है यहाँ से ना, पिछले वाले स्टैंजा से, अब वो कृपा मांगना चाहता है भगवान से, असली कृपा। असली कृपा क्या होती है? कि आपको बेटा मिल गया, बेटी मिल गई, घर मिल गया, आपकी शादी हो गई, क्या ये कृपा होती है? या आपको भगवान शरण में ले लें, आपको भगवान का प्रेम मिल जाए, वो कृपा होती है ना? संसारिक दृष्टि से कृपा किसको मानते हो आप? जो आपके मन में चल रहा हो ना, अगर वो हो जाए। जैसे मान लो अभी आप बहुत बीमार पड़े हो और आप सोचो कि मैं बीमारियां ठीक हो जाए मेरी, ठीक है? तो जब वो हो जाए, तो आप सोचते हो मेरे पे कृपा हो गई। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा सा भी मेच्योर हो जाता है ना, उसको क्या समझ आना शुरू हो जाता है कि कृपा क्या होती है। कृपा ये होती है जब आप ईश्वर के समीप जाते हो, आपका और भगवान का रिश्ता जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है ना? तो अल्टीमेटली इसमें क्या माँ माँ बोल रहे हैं इस वाले स्टेंजा में, कि हम क्या है, भगवान क्या है, दीन के बंधु हैं। तो इसलिए इसमें पूरा स्ट्रांग मैसेज ये है कि हमें बिल्कुल झुक के चलना है भगवान के साथ, भगवान के साथ, स्पिरिचुअल गाइड के साथ, शास्त्र के साथ, सब जगह पे क्या रहना है, बिल्कुल झुके रहो। जितना झुके रहोगे, उतनी कृपा के पात्र बन जाओगे। और भगवान से मांग रहे हैं कि प्रभु अपने हाथ बढ़ा लो और मुझे इस माया के दलदल से, माया के जंगल से बाहर में निकालो। है ना? तो ये प्रेयर्स हम यहाँ कर रहे हैं, ये वाली प्रेयर्स करनी है हमें कि भगवान मुझे, मैं तो भटक सकता हूँ भगवान, बट मुझे आप भटकना ही मत दो। आप अपना हाथ बढ़ा लो और मेरी उंगली पकड़ लो, और जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप चलाते हैं ना, वैसे ही आप मुझे चलाओ, मुझे भटकना ही मत दो। ये प्रेयर्स होनी चाहिए हमारी। कई बार डिवोटीज मैंने देखा है 6 महीने के बाद ना, नहीं अब तो बिल्कुल मैं ट्रैक पे हूँ, मैं भटक नहीं सकता। ठीक है? ऐसा मत सोचिए आप। क्या आप मायापति बन गए हो? क्या दुनिया में कोई भी पावर माया को हरा सकती है? माया को नहीं हरा सकते हो आप, हमेशा याद रखिए। तो कभी भी आपको लगे ना कि आप थोड़ा डिवोशन में आगे चलो, आपके मुंह से ये निकलना शुरू हो गया ना, नहीं यार अब तो मैं सेट हो गया हूँ, अब नहीं भटकूंगा मैं, राइट? आ जाता है कभी कभार रचना जी ये भक्तों के दिमाग में, अब नहीं भटक सकता मैं, अब तो मेरे को ट्रैक मिल गया है, जबकि पहले वो डाउन होते थे बहुत जल्दी। आ जाता जी, है बहुत जल्दी। आ जाता है, बहुत बार आ जाता है। समटाइम ऐसे होता है कि जैसे होता है, हाँ अब तो मैं बड़े आराम से सुबह उठ जाती हूँ और अगले दिन ही बैंड बज जाती है, नींद उठा जाता है, बहुत बार होता है ऐसे। जी। ये सूक्ष्म रूप पे हो जाता है कि हमें लगना शुरू हो जाता है, और जैसे ही आपको ना ऐसा लगे ना, अब तो मैं कर लूंगा, अब तो मैं, जैसे ही आएगा ना, आपको याद रखना चाहिए कि उधर से अभी भगवान ने इशारा किया है दुर्गा माता को, चल बेटा, ये जरा फुदक रहा है, अब इसको थोड़ा सा त्रिशूल लगाओगी फिर से, ये बहुत हवा में उड़ रहा है इस समय। ये याद बोलने से पहले सोचो कि आप ये कर पाते हो, आप आराम से कर लोगे, ये आपको सोचना है, या ये भगवत कृपा से आप कर पा रहे हो। जब भी दिमाग क्या है, नहीं 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 मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होता है कुछ, मैं भगवान पे डिपेंडेंट हूँ। ये जो आज मैं कर पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, सुबह उठ पाता हूँ, सत्संग लगा पाता हूँ, क्या इसमें मेरी खासियत है? रचना जी, क्या आपकी और मेरी खासियत है, हम सबकी, कि हम लोग ये सत्संग तक पहुंच गए? या कृपा हो रही है तो ये सब कुछ आसान लग रहा है, और कृपा हट गई तो सब कुछ असंभव हो जाएगा फिर से? जी भैया, क्या प्रभु की लगता है? असीम कृपा के कारण ही हम सब ये सब कर पा रहे हैं। और ये सब हम फील भी करते हैं कि प्रभु की कृपा है, तभी हम इस सत्संग तक पहुंचे हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल था। हरि बोल। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप टाइम मैनेज बहुत अच्छा कर लेते हो, अब आपको आता है सारा घर का मैनेज करना, तो आपने फटाफट अपने काम निपटा लिए,
और अपनी फैमिली को आपने बैलेंस कर लिया, इसलिए आप यहाँ तक पहुंच पाते हो। आप बिकॉज बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो आप, इसलिए पहुंच पा रहे हो आप यहाँ पे। नहीं भैया, ये सब भी यहीं से सीखा है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जरा सा भी मैं मन में आता है कि अब मैं ये बड़े अच्छे से कर लेती हूँ, साथ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिस चीज के लिए पर्टिकुलर कहा होता है उसी चीज में प्रभु इस तरह से फंसा देते हैं कि फिर समझ आ जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो प्रभु कृपा से ही हो रहा है, हमारा खुद का कोई सामर्थ्य नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते अपने भी तो हाथ में। देखिए, अगर आप ऑर्गेनाइज हो भी गए हो, आपको टाइम मैनेज करना आ भी गया है, तो वो किसने सिखाया है आपको? वो कृपा हुई है ना आप पे। तो भूलिए मत, ये मत सोचना शुरू कर दो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइज हूँ, लोगों को टाइम नहीं मैनेज करना आता इसलिए सत्संग में नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं तो बड़े आराम से कर लेता हूँ। ऐसा आ जाता है तो भक्तों के दिमाग में यहाँ गड़बड़ हो जाती है। अब तो मैं कितनी आसानी से, मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता, मैं तो मीट भी छोड़ दिया, अब देखो मैं कितने सारे लोगों को गाइड भी करता हूँ, मैं कितना स्मार्ट हूँ। यहाँ फंस जाओगे फिर से आप, है ना। हम अगर स्मार्ट बन भी रहे हैं, टाइम अच्छे से मैनेज कर भी रहे हैं, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ना आपकी वजह से हो रहा है, वो भगवान की कृपा से हो रहा है। ये वाला भाव मेंटेन करना है ना, तब आप दीन रहोगे। जितना आप दीन बने रहोगे, उतना भगवान आपके बंधु बने रहेंगे। और जब आप थोड़ा सा हवा में उड़ने की कोशिश करोगे, तो वो जो भगवान ने कृपा का कनेक्ट कर रखा था आपके साथ, कनेक्शन वो पीछे हटेगी और आप फिर से वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। इसलिए ऑलवेज बी केयरफुल, है ना, कि हमने कौन सा भाव मेंटेन करना है। टोटल ह्यूमिलिटी का भाव होना चाहिए हमारे हमारे दिल में, है ना। इसका अगले स्टेंजा में क्या मांगते हैं हम भगवान से, आइए जानते हैं। रचना जी, हरि बोल। हरि बोल। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। हरि बोल। हरि हरि बोल। देखिए, अब ये फेवरेट स्टेंजाज है मेरे यहाँ से, ये वाला और एक अगोचर वाला, रियली लव दैट। बिकॉज ये स्पिरिचुअल प्रेयर्स हैं, ये करनी है आपको, असली प्रेयर्स हैं ये। यहाँ क्या मांग रहे हैं आप? भक्त क्या मांगता है भगवान से? क्या मिटा दो मेरे विषय विकार मिटाओ। विषय और विकार क्या होते हैं? सिंपल भाषा में क्या है विषय और विकार? जितनी भी नेगेटिविटीज है हम सब के अंदर, क्या हम सब नेगेटिविटीज चाहते हैं हमारे अंदर हो, या हम नहीं चाहते? कोई चाहता है नेगेटिविटीज? रचना जी, आपको लगता है आप किसी से मिले हो वो चाहता है मैं नेगेटिव होना चाहता हूँ? सुना है आज तक कभी आपने किसी से ऐसा? नहीं भैया, कभी भी नहीं, कोई नहीं चाहता कि वो नेगेटिव हो। लेकिन उसके पास सोल्यूशन क्या होता है? वो सोचता है कि मैं मूवी चले जाऊंगा ना हस्बैंड के साथ अपने मूवी थिएटर में, तो मूवी देखने से मेरी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। या मैं फेसबुक पे बैठ के 2 घंटे देखता रहूंगा कुछ ना कुछ किसी फ्रेंड की फोटो, तो क्या हो जाएगी? मेरी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। या मैं कोई भी टीवी सीरियल देख लूंगा तो मेरी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। बट नेगेटिविटी कैसे दूर हो सकती है? जब हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान से, क्या कि भगवान मेरे अंदर की नेगेटिविटीज को दूर करो, मेरे अंदर पाप करने की टेंडेंसी है, मैं क्रोधी हूं, मैं ईर्ष्या करता हूं, है ना। अदरवाइज तो हम संसारिक जीवन में अहंकार वश यही कहते रह जाते हैं, मैं अच्छा ही बहुत हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया, मैं भक्ति क्यों करूं, मैं तो इतना अच्छा हूँ। क्या ऐसी बातें सुनते हैं वरुण जी हम लोग सोसाइटी में लोगों से? हम बहुत अच्छे हैं, हमसे क्या, हमने तो कभी किसी का गलत नहीं किया। निखिल जी सुनते भी हैं और बोलते भी हैं कि हमसे अच्छा तो कोई भी नहीं है, जैसे दुर्योधन बोलता था। राइट, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो ये, अगर हम इतने अच्छे होते ना भाई, हम यहाँ आते नहीं। अगर मैं और आप जेल में हैं, कल हम इस पे बात भी करेंगे। दुर्गा माता, दुर्गा माता कौन है? दुर्ग है ना ये दुर्ग है जिसमें टिल वर्ल्ड में आप हो। दुर्ग की जो जेलर है वो दुर्गा माता है। तो हम जेल के अंदर बैठे हैं, तो जेल के अंदर कोई नोबेल प्राइज विनर्स तो आते नहीं है जिनको ग्रैमी और ऑस्कर्स मिले हुए हैं। जेल में वही आता है जो गड़बड़े कर रहा है। हम सब के अंदर गड़बड़े हैं, लेवल अलग अलग हो सकता है। और वो गड़बड़े क्या है? विषय और विकारों से भरे हैं हम। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए मुझे और आपको? कि प्रभु हमारे अंदर की गंदगी दूर कर दो, हमारे अंदर की इम्प्योरिटीज दूर कर दो, जेलसी खत्म कर दो, काम क्रोध लोभ मोह, है ना। ठीक है, ये सारी गंदगी को क्या कर दो? दूर कर दो। और क्या कर दो? पाप हरो देवा। हम सब ने करोड़ों जन्मों में कितने सारे पाप कर रखे हैं, कितने सारे पाप। तो जो आप आज दुख एक्सपीरियंस करते हो वो किसका रिजल्ट होता है?
आपकी परिस्थितियों का रिजल्ट, या फिर हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का रिजल्ट? वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का रिजल्ट है ना। तो पाप है तो फिर दुख भी आएंगे, ठीक। और पाप है तो क्या हम शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ जाएंगे? बातें नहीं समझ आएंगी हमें। तो भगवान से हम क्या मांग रहे हैं? भगवान क्या हो, पहले हमारी नेगेटिविटीज भी दूर करो प्रभु, और साथ साथ में क्या करो, भगवान के लिए क्या मुश्किल है कि हमारे जो पाप हैं, पुराने जन्मों के पाप को डिलीट कर देना? क्या पॉसिबल है भगवान के लिए, या आपको लगता है कि भगवान के लिए पॉसिबल नहीं है? देखिए, भगवान जैसी आप शब्द यूज करते हो ना, भगवान, तो भगवान का मतलब है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है भगवान के लिए, हमेशा याद रखिएगा। तो कभी आपका मन बताएगा ना आपको, नहीं नहीं भगवान नहीं कर सकते, नहीं नहीं, भगवान वही है जो सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान आपके पापों को हर सकते हैं, बट आपको प्रेयर करनी तो आनी चाहिए ना। इसलिए जो महात्मा है उन्होंने बताया क्या मांगो, नहीं तो हम तो वही जाएंगे, फिर वही फालतू की बातें मांग के आ जाएंगे भगवान से। आप मांगो तो सही ना, मेरे पापों को का नाश करो, है ना, मेरे पापों को हर लीजिए भगवान, ठीक है। अब आपने पहले तो जो नेगेटिव चीजें हैं उसको भगवान को कहा वो डिलीट कर दो मेरे जीवन से, नेगेटिविटीज, इम्प्योरिटीज, और मेरे पापों का भी नाश कर दो। फिर आपने अगली लाइन में क्या कहा? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। फिर क्या मांग रहे हो आप? श्रद्धा। श्रद्धा क्या होती है? भगवान के ऊपर विश्वास, फेथ। क्या फेथ एक स्टेगनेंट चीज है, या फेथ को ग्रो करना चाहिए विद टाइम, या ग्रोथ होनी चाहिए फेथ की, या वो स्टेगनेंट है कि वो इतना सा है तो इतना ऐसे ही रहना चाहिए? देखिए, आप भारत में जन्म लिया, आपका थोड़ा बहुत फेथ है, आप सत्संग में बैठे हो अभी, रचना जी यहाँ वही लोग बैठे हैं इनका थोड़ा बहुत। रचना जी, अगर किसी का यहाँ थोड़ा बहुत फेथ होगा तभी आया, है ना। सबका थोड़ा बहुत फेथ है यहाँ पे तभी पहुंचे हैं, या बिना फेथ के आ गए हैं हम लोग यहाँ पे? क्या लगता है आपको रचना जी, जो यहाँ लाइक वो बैठे हैं इस समय, कौन लोग हैं वो? जी भैया, थोड़ा बहुत जिनका फेथ है वो ही यहाँ तक पहुंचे हैं, पहले से ही थोड़ा थोड़ा फेथ था जिनका। क्या फेथ हम कोई अबरा का डबरा करके क्रिएट कर सकते हैं? ये लाखों करोड़ों जन्मों की यात्रा होती है, उसके अंदर बड़े सारे अनुभूतियां हुई होती है किसी को, तब उसका फेथ बनता है भगवान की तरफ, क्योंकि ये सूक्ष्म है। क्या लगता है आपको? कर सकते हो आप फेथ क्रिएट किसी के अंदर एकदम झटके से जादू करके फेथ क्रिएट कर दो? नहीं, कभी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। है ना? ये जो बट फेथ अगर है ये टाइम के साथ हमारा, कई बार हमें लगता है कि हमारा बहुत फेथ है किसी चीज में, लेकिन थोड़ा सा भी गड़बड़ होती है, सबसे पहले फेथ ही है जो हमारा डगमगा जाता है। है ना, डगमगा जाता है हमारा। तो जब डगमगा जाए, अब भगवान से हम क्या कह रहे हैं? वो डगमगाने वाला फेथ नहीं, अब हमारे फेथ को क्या कर दो, श्रद्धा को निष्ठा बना दो। क्योंकि देखिए, जब छोटू सा पौधा होता है, जितने भी लोग हैं भारत में, जितने भी लोग हैं, बाकी भारत में जन्म हो गया आपका तो एक सर्टेन लेवल का फेथ होगा ही आपको। 99% लोग, बड़े कम नास्तिक मिलेंगे आपको भारत में, मतलब जो बिल्कुल ही भगवान को नहीं मानते, कम होंगे ऐसी कैटेगरी, राइट है, कैटेगरी बहुत कम है। लेकिन तो जिन श्रद्धा है लेकिन डाउट्स बहुत सारे हैं, तो मान लीजिए श्रद्धा जो है छोटू सा पौधा है, छोटू सा पौधा मैक्सिमम लोगों का। अब हम क्या कह रहे हैं, भगवान वो छोटू से पौधे को आप निष्ठा का एक स्ट्रॉन्ग पेड़ बना दो, स्ट्रॉन्ग पेड़। जैसे अंगद गया जब रावण की भरी समय, रावण को समझाया, जब रावण को समझ नहीं आ रही थी तो उसने क्या किया फिर? उसने कहा ये पाँव में यहाँ रख रहा हूं, मेरी टांग को अगर तुमने से किसी ने हिला दिया, वहां वो लोग बैठे थे जिन्होंने बड़े बड़े देवताओं को हरा दिया, तो अंगद ने ऐसा क्या किया, किसके बल पे बोला वो वहां पे, ये मेरी टांग है ना, इसको हिला के दिखा दो यहाँ से। क्या है ये? कोई अंगद की टांग को हिला पाया वहां पे वरुण जी, या नहीं हिला पाया? नहीं निखिल जी, कोई 1 इंच भी नहीं हिला पाया। कुछ नहीं हिला पाया। बड़े बड़े लोग वहां पे ऐसे राजा बैठे थे, देवताओं को हरा दिया था उन्होंने। अब ये है उसका फेथ, उसका प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसा फेथ था, उसको कोई नहीं हरा पाया। हमारा फेथ क्या होता है? अभी सत्संग में बैठे हो, आपको भगवान की बातें अच्छी लगेंगी, दुनियादारी के दोस्तों के साथ बैठोगे, आ जाएगा यार ये लोग सही नहीं बता रहे मुझे, ये जो मेरा फ्रेंड है ना ये बड़ा सही बता रहा है मुझे, इसकी बात मान लेता हूँ। यार क्या पता अगर भगवान नहीं हुए कि मेरा ऐसा ना हो कि मैं, मेरे दोस्त लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो बियर पीते हैं, वो पार्टीज में जाते हैं,
यार वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्या पता मेरी वो भी इंजॉयमेंट छूट जाए, और क्या पता मुझे यहाँ भी कुछ ना मिले, क्या पता वही कर लेना चाहिए। ऐसे होते हैं हम, डाउट भी करना शुरू कर देंगे सडनली भगवान को, सडनली मतलब भगवान को मान भी रहे हो, फिर डाउट भी करोगे साथ साथ में, यार है भी, नहीं नहीं नहीं, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं शायद है ही नहीं कुछ, कि मुझे भ्रम तो नहीं हो गया है, कि मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ कि मानता हूँ ऊपर वाले को। और कई बार आपके रिश्तेदार भी आपको फील करा देंगे आप पागल हो, राइट। तो आपको, अगर फेथ आपका छोटू सा पौधा है ना, तो आप बड़ा जल्दी फ्लिकरिंग हो जाओगे, आप बड़ा जल्दी भटकोगे, आप बहुत जल्दी, जो मैक्सिमम लोगों की कहानी है। ठीक है, तो अब आप भगवान से क्या मांग रहे हैं हम, कि श्रद्धा को क्या करो, बढ़ाओ, है ना, श्रद्धा को बढ़ाओ। और किसको बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ। भक्ति क्या होती है, भगवान के लिए फीलिंग्स, भगवान के लिए फीलिंग्स होना। क्या ये कॉमन बात है रचना जी, या बड़ी ही अनकॉमन है? पूजा पाठ तो बहुत सारे लोग करते हैं, क्या भगवान के लिए भाव होना, फीलिंग्स होना, ये कॉमन है या बड़ा अनकॉमन है? अनकॉमन है, बहुत है ना? ज्यादा अनकॉमन है। पूजा पाठ हर कोई करता है, लेकिन भाव जो भगवान के प्रति जैसे हमारे होने चाहिए वैसे बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। हरि बोल। जो लोग कहीं भी जाते हैं मंदिर में, चाहे वो बेटा मांगने ही जा रहे हैं, बट वो उस एक्टिविटी को कहते क्या है, वो उस एक्टिविटी को भक्ति कहते हैं या कुछ और कहते हैं, कि हम पूजा पाठ भक्ति करने जा रहे हैं बिजनेस का फायदा करने के लिए? कहते क्या है उसको? सब लोग कहते तो उसको भक्ति ही है ना, सब लोग। लेकिन वो व्यापार होता है। भक्ति का मतलब होता है जब आपका ईश्वर से थोड़ी लगन लगी हो, आप किसी, क्यों, आप ईश्वर की सेवा करना चाहते हो, आप उनसे प्रेम करना चाहते हो, तो ये अनकॉमन है, कॉमन नहीं है ये चीज, है ना। भगवान के पास आप भगवान से प्यार करने जा रहे हो, भगवान की सेवा करने जा रहे हो, इसलिए नहीं जा रहे कि भगवान आपको कुछ दे दे। वो बड़ी एलकेजी और नर्सरी वाली भक्ति कह सकते हो आप उसको, वो होती है जब आप कुछ मांग रहे हो भगवान से। तो अब यहाँ कौन सी भक्ति बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम, भगवान से कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं हम? यहाँ पे शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। भगवान की जो ट्रू भक्ति होती है, जो प्रहलाद जी ने की, जो ध्रुव जी ने की, जो नारद मुनि जी करते हैं, जो तुलसीदास जी ने की, वाल्मीकि जी ने की, जो मीराबाई ने की, जो भगवान के आज तक सारे जो शुद्ध भक्त होते हैं जिन्होंने वो की, वो मांग रहे हो आप भगवान से अब की वो बढ़ाओ मेरी आप, है ना। तो प्रेयर्स अब कौन सी हो गई है, डिवोशनल प्रेयर्स हो गई हैं आपकी सारी। और क्या मांग रहे हो आप, संतन की सेवा। आप मांग रहे हो, आपको भगवान, भगवान हमें संतों का साथ देना, उनकी सेवा करने का सौभाग्य देना। संत कौन होते हैं, हर एक फील्ड में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। किसी भी फील्ड में क्या एक्सपर्ट्स बड़े कॉमन होते हैं या अनकॉमन होते हैं? किसी भी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं बहुत कम होते हैं वर्ल्ड में, किसी भी फील्ड में कॉमन नहीं होते। आप शुरू हो जाइए, नर्सरी में कितने बच्चे थे, टेंथ में कितने बच्चे रह जाते हैं, यूनिवर्सिटी तक कितने बच्चे रह जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट तक कितने बच्चे रह जाते हैं, और फिर उसके बाद अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड हो, जो पीएचडी हो, उसके अंदर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो रिसर्च प्रोजेक्ट करने वाले लोग, पीएचडी स्कॉलर्स कितने रह जाते हैं? तो अगर नर्सरी से शुरू हो जाओ और पीएचडी तक पहुंचो, तो क्या हो गया, धीरे धीरे लोग कम हो गए, बहुत कम हो गए। संत वो होते हैं जो भगवान से बहुत स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, उनको भगवान के टॉपिक्स बड़ी गहराई से समझ आते हैं। मान लीजिए कि जैसे कोई मेडिकल फील्ड का, लेट्स से ब्रेन स्पेशलिस्ट है, तो उसको एक एवरेज जनता के कंपैरिजन में ब्रेन की फंक्शनिंग के बड़ा जबरदस्त पता होगा। या कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, तो गायनेकोलॉजिस्ट को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में एक एवरेज जनता से ज्यादा, बहुत ज्यादा पता होगा। हर कुछ तो उसको भी नहीं पता होगा, हर कुछ उसको भी नहीं पता होगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको एक एवरेज बंदे के हिसाब से अकाउंटिंग के बारे में ज्यादा पता होगा, बहुत, हर कुछ उसको भी नहीं पता होगा, बिकॉज ये मटेरियल वर्ल्ड की फील्ड्स भी जो होती है ना, वो भी बहुत वास्ट होती है। तो जहां तक भगवान की बात हो रही है, वो वहां, वो तो अनलिमिटेड साइंस है ना। लेकिन उसको एक एवरेज बंदे के कंपैरिजन में बहुत कुछ पता होता है भगवान के बारे में, है ना, और उसको रास्ते पता होते हैं कि भगवान की तरफ कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आप अगर संतों की सेवा मांग रहे हो, आप उनका साथ मांग रहे हो, बिकॉज आपको संत मिलेंगे, वो गाइड करेंगे, उनकी बात ह्यूमिलिटी से सुनोगे, तब आपका रास्ता क्लियर होगा। अगर आप बुद्धि लगाना शुरू कर दोगे, मेरे को एक हफ्ता पहले कोई काम पे डिवोटी मिले थे, अ, तो वो कह रही थी, भैया मैंने तो यही सीखा है कि मुझे ज्यादा सोचना चाहिए इस बारे में, ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अगर दिमाग लगाओगे ना और भ्रमित हो जाओगे,
क्योंकि हमारा दिमाग, जो हमारी बुद्धि है, वो क्या है? क्या वो दिव्य है हमारी बुद्धि, या हमारी बुद्धि दूषित हो रखी है? तो दूषित बुद्धि से सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, तो क्या मिलेगा आपको? सर दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है। मैंने कहा भगवान के साथ दिल लगाओ, दिमाग मत लगाओ। और जो संतों ने बताया हुआ है, आप वो सिख थे, तो मैंने कहा आप जो आपको गुरुवाणी में समझाया उसको समझो, उसमें स्टेप्स बताए हैं, उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोचते रहना बैठ के ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर मान लो हमें बता दिया चलिए जाप कीजिए, जाप करते रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बैठ के सोचते रहना मैं क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप कैसे करूं, भगवान के दर्शन कैसे होंगे? प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, संत की सेवा यही तो है कि संत बता क्या रहे हैं आपको। अब ये श्रद्धा राम पुजारी जी की भी बात कर रहे हो, जो आरती कर रहे हो, आप बता क्या रहे हैं? वो तरीके ही तो बता रहे हैं आपको जुड़ने के लिए। तो उनकी सेवा क्या हुई? अब देखिए, हम पिछले कुछ दिनों से हम ये सत्संग कर रहे हैं, तो अभी क्या हम पंडित श्रद्धाराम पुजारी जी की सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या सेवा यही होती कि हम उनके घर में सेब छोड़ के आते? तो ये ट्रू सेवा कर रहे हैं आप, बिकॉज जो एलिवेटेड सेंट होते हैं वो आपसे कुछ नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं, उनकी सेवा होती है कि उनकी जो वाणी है ना, जो भगवान ने उनको वाणी दी है, उस वाणी के थ्रू भगवान की डिवाइन नॉलेज मिलती है आपको। जब आप उसके ऊपर अपना जीवन निछावर कर देते हो, मतलब अपनी लाइफ को मोल्ड करने की कोशिश करते हो संतों के हिसाब से, तो वो होती है संत की सेवा ट्रू सेंस में। जैसे एक टीचर को कब खुशी मिलती है कि टीचर को हैप्पी टीचर्स डे कार्ड दे दो और बाद में फेल हो जाओ, या टीचर को अच्छा लगेगा पढ़ाई अच्छे से करो और ठीक है उसके सब्जेक्ट जो पढ़ाया है, तो शी फील प्राउड ऑफ यू कि हाँ भाई मेरी, वाह, मेरे बेटे ने, इसको मैंने ठीक से समझाया, इसने कुछ किया है बढ़िया काम। तो वैसे ही जो महात्मा होते हैं उनकी सेवा मांगी जा रही है यहाँ, एसोसिएशन मांगी जा रही है, बिकॉज डायरेक्ट लिंक है इसका। अगर आपको डिवोटी एसोसिएशन मिल गया, एलिवेटेड लोगों का मिल गया, ये सबसे बड़ी कृपा होती है, ये मिल गया। अब इसके बाद आपको बहुत बड़े ब्लंडर्स करने पड़ेंगे अगर भटकना है आपको तो। अगर आपको भगवान के भक्तों का साथ मिल गया है ना, उन लोगों का साथ मिल गया है जो बहुत एलिवेटेड है और बहुत मोटिवेटेड है इस रास्ते पे, कलयुग में नहीं मिलता, वो विशेष कृपा होती है। और वो मिलने के बाद भी आप भटके ना, तो वो आपको बहुत, मतलब ये कुछ पाँव पे कुल्हाड़ी मारोगे तभी भटकोगे आप, अदरवाइज रास्ता, जैसे अंधेरे में आपको चीजें नहीं मिल रही थी, ये तो समझ आ गई बात। बट अगर आपके कमरे में फ्लड लाइट लगा दी जाए और वहां चीजें ना दिखे, तो क्या हो सकता है? फिर आप देखना नहीं चाहते हो चीजें। तो वैसे ही जब संत की सेवा, डिवोटीज का एसोसिएशन मिलेगी, तो आपको चीजें इतनी गहराई से समझ आएंगी कि उसके बाद आपको जबरदस्ती नाटक करना है कि मैं माया में फंसना चाहता हूं, तभी फंसोगे आप, अदरवाइज रास्ता बहुत क्लियरली आपको मिल जाएगा। इसलिए क्या मांगो? श्रद्धा बढ़ाओ, भगवान शुद्ध भक्ति बढ़ाओ, और क्या दो हमें? हमें डिवोटीज का एसोसिएशन दो, और वो भगवान की बातें जो महात्मा बताते हैं उन पे हम जी सकें, खाली सुने ना उसको, उसको जी सकें। नेक्स्ट रचना जी, हरी बोल। हरि हरि बोल। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। देखिए अब हम अल्टीमेटली एसेंस पे पहुंच गए। सारे स्क्रिप्चर्स का एसेंस क्या है इन द एंड, कि हमें किस भाव में आना है, कि मैं क्या हूं? मैं निमित्त मात्र हूं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इस बात को रियलाइज करना है हमने। जैसे आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद भक्ति करने के लिए हमें हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा, हमें ये छोड़ना पड़ेगा, हमें वो छोड़ना पड़ेगा। बट आप कुछ छोड़ तो तब सकते हो जब आपका कुछ है। मुझे और आपको ये फीलिंग छोड़नी है कि ये आपका है, ये आपकी बीवी है, ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है। इस फीलिंग को छोड़ना है आपको। ये फीलिंग है हमारे अंदर एक, ये मेरा है, इस फीलिंग को छोड़ना है।
किस रियलाइजेशन पे आना है कि अल्टीमेटली ये मानना है हमने कि ये जो शरीर मिला है, ये मन है, ये जो धन है, ये है किसका? सब कुछ भगवान का है। तो फिर जब सब कुछ ही भगवान का है तो हर एक चीज भगवान की है, तो भगवान की सेवा के भाव से ही उसको हमने उसका सदुपयोग करना है। हमने कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो हम भगवान को भुला के कर रहे हो। और जब हम इस भाव में रहते हुए कुछ भी करते हैं, है ना, मान लो आप दान देते हो, आप किसी को हेल्प करते हो, किसी को गाइड करते हो, अपने घर में कोई हेल्पिंग स्टाफ को कोई कपड़े दे देते हो, राइट? एज ए डॉक्टर आप पेशेंट का इलाज कर देते हो, एज अ शॉपकीपर आप किसी कस्टमर को कुछ सामान देते हो। तो अल्टीमेटली आप कुछ भी कर रहे हो, तो हम फंसते कहाँ हैं यहाँ पे घूम फिर के? देखिए, राजसिक और तामसिक में तो हम फंसे ही हुए हैं, लेकिन सात्विक में आने के बाद भी कब फंसते हैं हम? जब हम अच्छे काम करते हैं, हम भलाई करते हैं, लेकिन हम फंसते कहाँ हैं फिर? हम सूक्ष्म रूप के उसमें अहंकार में फंस जाते हैं कि मैंने किया है, मैंने कितना अच्छा हूं, मैंने उसकी हेल्प कर दी। तो अल्टीमेटली सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? देखिए, मदर टेरेसा ये बात कहती है अलग तरह से कि भाई, आई एम पेंसिल इन गॉड्स हैंड एंड गॉड इज राइटिंग लव लेटर्स टू दिस वर्ल्ड थ्रू मी। जो लोग भी बहुत पहुंचे ना कि उन्होंने इस बात को मानना शुरू कर दिया, वो क्या बोलते कि जो भी मैं कर पा रही हूँ मैं नहीं हूँ, भगवान के हाथ की मैं एक पेंसिल हूँ। और वो जो प्रेम भेज रहे हैं इस वर्ल्ड को, मेरे थ्रू भेज रहे हैं। थ्रू का भाव आ जाता है कि मैं निमित्त मात्र का भाव, ये लाना बहुत जरूरी है अल्टीमेटली, बिकॉज अदरवाइज हम सब कुछ समझ जाएंगे, अच्छे से कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, बाहर से हेल्प भी कर रहे हो, भलाई भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में ये अटक जाएंगे हम कि फिर मेरा कुछ है, मैंने किया है। यहाँ फंस जाएंगे, फिर हम फंस गए, फिर हम दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली दिव्य स्थिति कब आती है? जब ये वाला भाव आ जाता है कि सब कुछ किसका है, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन, है ना, रहीम जी कहते हैं ना कि भाई वो दान दे रहे हैं तो आंखें झुका रहे हैं। तो तुलसीदास जी पूछते हैं क्यों झुका रहे हो, तो वो रीजनिंग देते हैं अपनी कि भाई लोग मेरे पे ना भ्रम करते हैं कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए मैं आंखें झुका के देता हूँ दान, ताकि किसी को ये डाउट ना हो जाए, सबको ये याद रहे कि देने वाला ऊपर वाला है। तो अलग अलग महात्मा ने ये एक ही बात अलग अलग तरह से बताई है। तो अब सुनने में आसान है, लेकिन ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है प्रैक्टिस करना इसको, ये बात पे जीना कि सब कुछ भगवान का है। बट हर एक चीज अचीव की जा सकती है अगर हम नित्य निरंतर प्रैक्टिस करेंगे और विनीत होके सत्संग सुनेंगे और भगवान से डिवोशनल प्रेयर्स करेंगे, तो फिर भगवत कृपा होती है, तो आपके अंदर वो भाव जागेगा, है ना। देखो, अगर तन भी आपका नहीं है, मन भी आपका नहीं है, धन भी आपका नहीं है, कोई फैमिली प्रॉपर्टी सब कुछ आपकी नहीं है, तो फिर है किसकी? तो भगवान की है। तो फिर हर एक चीज का हमें कैसा करना चाहिए, उपयोग कैसा होना चाहिए उसका? हर एक चीज अगर भगवान की है तो वो भगवान के कार्य में ही लगनी चाहिए। जैसे ये वाणी है, हमें बात करने की शक्ति दी है भगवान ने। तो अगर सच में आप ये रियलाइज कर जाते हो कि ये जो मैं बात भी कर पा रहा हूँ ये किसकी है, ये वाणी की पावर किसकी है, मेरी है या भगवान की है? आंसर क्या मिला आपको? ये तो भगवान की है। तो फिर अगर भगवान की है तो फिर भगवान के गुणगान में लगनी चाहिए ना। जो चीज भगवान की है वो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। अगर आपने सत्संग से कोई अच्छी बात सीखी, तो ऐसे अटर पटर आप ऐसी बातें करी जा रहे हो, उसने साड़ी क्या पहनी, उसने ज्वेलरी क्या ले ली, उसने घर में क्या बनाया, उसने खाने में खाया। जो मेरे एक कलीग मिल गया मुझे आज, बोला बोला यार बैठ बैठ बैठ, यार मैंने ना 400 किलो का एक बंदा देख लिया उस, पता है यार, हॉस्पिटल में वो कमरा है वहां, जाके तू देख देख जाके उसको देख। तो मैंने उसकी बात सुनी, मैंने भाई मैं क्यों देखूं उसको जाके? मतलब इतना एक्साइटेड था और हैरान था, वो इतना मोटा है, उसकी स्किन ऐसे निकली हुई है, राइट? कहाँ क्या क्या बातें करते हैं हम संसार में। उसको एक बंदा दिख गया है और वो मुझे मोटिवेट कर रहा है कि तू जाके उस हॉस्पिटल के वार्ड में उस बंदे को देख। तो ऐसा करते हैं हम, ऐसी फालतू की अटर पटर करके हम बातें टाइम वेस्ट कर देते हैं। बट आपको अगर समझ आ गया कि वाणी जो है वो भगवान की है, समय किसका है? समय भी भगवान का है, ठीक है। ये जो पैसे मिले मुझे और आपको वो किसके हैं? वो भी भगवान के हैं। तो अगर आप इस भाव से समझोगे ना, फिर एक तो आपको दान देने में कभी आप कमी नहीं कर सकते, क्योंकि
आपके दान इज नॉट ओनली मनी, बट हर एक चीज का दान देने में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे, बिकॉज आप समझ चुके हो कि सब कुछ भगवान का है, और ये मुझे जो दिया जा रहा है, ये मेरी परीक्षा दी जा रही है कि जो मुझे दिया है अब मैं इसका करूंगा क्या। क्या मैं इसकी जाके XYZ उल्टे सीधे हरकतें करूंगा इससे, या मैं इससे भगवान की सेवा के लिए जगत कल्याण में लगाऊंगा। ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं भगवान। तो मुझे हर एक चीज प्रभु की प्रसन्नता के लिए करनी है, और कौन से भाव से करनी है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। दिस इज 100% गारंटेड फॉर्मूला कि आपको अहंकार नहीं आ सकता अगर आपने इस भाव को मेंटेन कर लिया तो ज्ञानों में से सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि अगर हम विनम्रता को हमेशा मेंटेन कर पाए, क्योंकि अदरवाइज मैक्सिमम लोगों को तो ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, क्योंकि आप जब किताबें पढ़ना शुरू कर दोगे, आपने ये किताब पढ़ ली, आपको वो किताब पढ़ ली, तो सूक्ष्म रूप में ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, अच्छे होने का भी अहंकार हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमने ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, और खासकर ये दो स्टैंजास पकड़ लीजिए आप आरती के, क्या मांगना है हमें भगवान से। प्रभु मेरी गंदगी दूर कर दो, इम्प्योरिटीज दूर कर दो, मेरे पापों का नाश कर दो, मुझे श्रद्धा बढ़ा दो, भक्ति बढ़ा दो, संतों की सेवा दो मुझे। और फिर मेरा क्या भाव रहे प्रभु, सब कुछ आपका है और मुझे क्या करना है, मेरा काम क्या है, मुझे हर एक चीज जो आपकी है, मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो यही काम है कि आपकी सेवा में हर चीज को मैं निछावर कर दूं। और जितना आप इस भाव को मेंटेन कर पाते हो, उतने ही आनंद को आप उसी समय एक्सपीरियंस करोगे। जितना जितना आपका भाव शुद्ध होता जा रहा है, चाहे आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कितने भी डिफिकल्ट हो, इंटरनल लेवल पे आप उस जॉय को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे। ओम जय जगदीश हरे आरती की जय हो, पंडित श्रद्धा राम फुलारी जी की जय हो। ये हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि भी है, इतने महात्मा जिन्होंने इतना प्यारी आरती को डेवलप किया, रचा हमारे लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम वैदिक संस्कृति में मैक्सिमम लोगों को ये आइडिया भी नहीं है कि ये आरती किसने बनाई। तो ये गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से एक विनीत प्रयास था, उनके लिए श्रद्धांजलि, जो महात्मा हैं जिन्होंने इतना अच्छा हमें गाइड किया। तो मेरा बस ये प्रयास था, मैं तो तुच्छ बुद्धि हूँ, बट मेरा ये प्रयास था कि जो वो कन्वे करना चाहते थे, जो मेरी समझ में है भगवान की कृपा से, वो मैंने कॉल्स को म्यूट रखें प्लीज, कॉल्स को म्यूट रखें, है ना। वो जो कन्वे करना चाहते थे, जो मैं समझ पाया भगवान की कृपा से, मुझे लगा कि इट इज टाइम कि आप लोग उसको समझें और अपनी अपनी फैमिलीज में इसको, इस नॉलेज को शेयर करें, अपने तक मत रखें। थैंक यू एवरीवन, और एक बार फिर से चैत्र नवरात्रि की जय हो, जय माता दी, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। पूरी की पूरी आरती का आपने इतना सिंप्लीफाइड वे में हम सबको मतलब समझाया है, कितना बिल्कुल आपने सही कहा कि हम इंडिया में रहते हैं, बचपन से आरती सुनी होती है और इसका मीनिंग ही मालूम नहीं होता। और जिस हिसाब से आपने बताया कि पूरी की पूरी आरती एक हमारी पूरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे होती है उसको दर्शाती है। मैं एक क्विकली एक समराइज कर देता हूँ कि पूरी आरती में हमने क्या सीखा। देखिए, जो हमने फर्स्ट स्टांजा किया था उसमें हमने समझा था कि भगवान से हम रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि हम मटेरियल लोग हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हमारे संकट हरो। और देखिए, आरती में एक्सप्लेन भी कर दिया कि हमारे पास संकट कौन कौन से संकट होते हैं हमें। या तो हम मांगते हैं सुख दे दो भगवान, जो दुखी होता है वो बोलता है सुख दे दो, जिसके पास फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं वो बोलता है भगवान संपत्ति दे दो। या हमारी कोई फिजिकली बॉडीली लेवल पे कुछ कष्ट हो रहा होता है तो हम बोलते हैं भगवान हमें हमारा ये जो कष्ट है उसको आप हर लो। और ये हम सब ने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा नहीं कि ये मेरी बात है, निखिल जी की बात है, हम सब की ही बात है कि दो तीन तरह के दुख होते हैं। और जब भी हम दुख का समय आता है तो हम भगवान के पास जाते हैं, तब हमें भगवान की याद आती है कि भगवान ये हमारे संकट आप हर लो। उसके बाद देखिए, ये ना जो हमने नेक्स्ट स्टैंजा में हम बोलते हैं भगवान को कि तुम बिन ना और ना दूजा, ये जब अच्छा समय चल रहा होता है तब तो हम नहीं करते, बट जब भी हमारा दुख का समय आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, मेंटल लेवल पे हो सकती है, फैमिली में कुछ इश्यू हो सकता है, जब भी दुख का समय आता है तो सबसे पहले हमें क्या याद आता है, हमें भगवान याद आते हैं। तब हम मंदिर भी जाते हैं, मन ही मन प्रेयर्स भी करते हैं कि भगवान आप ही तो हो, तुम बिन और कोई नहीं है मेरा। और ये बात सबने रियलाइज की होगी और हम बात भी करते हैं कि बस
नॉर्मल डे में बात करते हैं भाई, जो तुम्हारे को अपने आसपास इतने सारे लोग दिख रहे हैं, जो तुम्हें अपने फ्रेंड्स दिख रहे हैं भाई, जब तेरा प्रॉब्लम का टाइम आएगा, जब तू कुछ सपोर्ट मांगने जाएगा, कोई हेल्प मांगने जाएगा, कोई भी नहीं मिलेगा, सब गायब हो जाएंगे। तब रियलाइज होता है कि भाई कोई भी नहीं है हमारे आसपास। अल्टीमेटली जो हमारा शुभ चिंतक है, जो कभी भी किसी भी टाइम 24 आवर्स अ डे 365 डेज अ ईयर हमारे को हेल्प करते हैं, जिनके पास हम जा सकते हैं, जिनके साथ हम अपनी मन की बात रख सकते हैं, वो प्रभु हैं। और वो सेकंड स्टेंजा में हमें पता चलता है कि यस, ये कहीं ना कहीं हमें लाइफ में जब दुख का समय आता है तो रियलाइज होता है कि भगवान आप ही हो। तुम आपके बिना और कोई नहीं है, बाकी सब सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, बट जब प्रॉब्लम आती है तो आप ही हो जो हमारी हेल्प करते हैं। और जो थर्ड स्टेंजा आता है उसके बाद हम समझते हैं, उसमें हम भगवान से प्रेयर करते हैं कि भगवान आप तो करुणा के सागर हो। क्योंकि जब भी हम भगवान को भूल जाते हैं, फिर भगवान के पास जाते हैं, फिर भगवान को भूल जाते हैं, फिर भगवान के पास जाते हैं, और हम ये रियलाइज करते हैं कि भाई भगवान को हमने पालन करता बोला है कि तुम पालन करता हो। देखिए इसका मीनिंग ये है कि वैसे तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, मैं ऐसा भी करता हूँ वैसा भी करता हूँ, निखिल जी इतनी अच्छी तरह समझा रहे थे, बट जस्ट एक मिनट रियलाइज कीजिए, अभी हम 2-3 साल कोविड में रहे, सब अपने घर में लॉकडाउन में थे, सब बंद थे घर में। भाई फिर भी दुनिया में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबका पालन कौन कर रहा था, सब तक खाना कौन पहुंचा रहा था, सबकी रक्षा कौन कर रहा था। भाई आप नहीं कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं कर रहा था। तो ये एक रियलाइजेशन होती है कि यार मैं तो अपने घर में बंद हो गया 2 साल के लिए, फिर भी कोई तो कर रहा है, कोई तो है जो सबको प्रोवाइड कर रहा है सब कुछ। तब हम रियलाइज करते हैं कि भाई हम पालन करता नहीं है, भगवान पालन करता है, एक्चुअल में भगवान करता है। हम कई बार अपने आप को करता मानते हैं कि मेरी वजह से ये हो रहा है, मैंने ऐसा किया, मैंने उसको फोन किया तब हो गया, मैंने उसके लिए कुछ किया। लेकिन एक्चुअल जो रियलाइजेशन है वो ये है कि भाई पालन करता प्रभु है। और जब वो रियलाइजेशन होती है तो ये रियलाइजेशन होती है एक्चुअल में कि अगर पालन करता भगवान है तो मैं कौन हूँ। और वो हम बोलते भी हैं कि भगवान मैं ही मूर्ख हूँ। मैं इसलिए मूर्ख हूं कि अभी तक मैं अपने आप को समझ रहा था कि जो भी है वो मेरी वजह से हो रहा है। हम सब अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं और हमें लगता है कि मेरी ही वजह से होता है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो। बट अगर भगवान पालन करता है तो फिर मैं कौन हूँ? मैं एक मूर्ख हूँ। और उसका जो एक नेक्स्ट सेंटेंस है जो निखिल जी ने भी बोला, मेरा भी बहुत फेवरेट है, कि हम भगवान को बोलते हैं भगवान आप तो अगोचर हो। अगोचर मतलब जिसको पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, फ्यूचर भी पता है। देखिए अगेन एक लाइन हम हमेशा यूज करते हैं, सुख के समय में नहीं करते, दुख के समय में करते हैं, कि हो सकता है कर्मों का फल लो, कर्मों का फल लो। भाई कर्मों का फल अगर है तो ये कर्मों का हिसाब किताब किसने रखा है? आपने रखा है, आपकी फैमिली में रखा है, आपके किसी फ्रेंड ने रखा है आपके कर्मों का हिसाब किताब। ये पूरा के वर्ल्ड जो है, मेरा कर्मों का हिसाब, आपके कर्मों का हिसाब, यूएस में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, भगवान को मानता है नहीं मानता है, ह्यूमन बींग है, एनिमल है, प्लांट है, भाई सबका हिसाब किताब। और आज का हिसाब किताब नहीं, जब से सृष्टि स्टार्ट है तब से लेके आज तक का हिसाब किताब सोच के देखिए कौन रखता होगा। तभी तो हम बोला कि भाई भगवान को तभी तो अगोचर बोला गया, उनको सब कुछ मालूम है, पास्ट भी, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी। जब हम ये रियलाइज करते हैं तब हम बोलते हैं भगवान आप तो प्राणपति हो। प्राणपति अगेन, प्राण मतलब जो हम बोलते हैं ना, हमारा श्वास चल रहा है या हमारे अंदर एनर्जी है या जो हमारे अंदर सोल है, जो भी आप बोल लीजिए, जो भी शब्द यूज कर लीजिए, शब्दों का हेर फेर होता है। पर अल्टीमेटली हमारी अंदर चेतना है ना, हम रियलाइज कर रहे हैं ना, हम सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं इस टाइम पे। ये चेतना कौन दे रहा है? हम ये रियलाइज करते हैं। ये बड़ा ही कॉमन होता है, कई बार हम बोलते हैं अरे इस व्यक्ति से मैं कल बात कर रहा था, वो तो उसकी तो डेथ हो गई। कितनी बार हुआ, अरे मैं कल ही तो उसको फोन किया, कल ही तो मैं उसको याद कर रहा था, आज वो है ही नहीं। भाई ये उसके साथ हुआ है कि हमारे साथ भी हो सकता है? भाई हमारे साथ भी हो सकता है। यही तो बात है सारी की सारी, कि भाई हम यहाँ जब इस स्टेंजा में पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर से रियलाइजेशन आ रही हैं कि भाई भगवान आप ही तो प्राणपति हो। अल्टीमेटली ये जो मैं सांस ले रहा हूँ ये तो कभी भी बंद हो सकती है। हो सकता है आज रात को हम सोएं और सुबह उठे ही ना, सांस ही बंद हो जाए, सांस बंद, सब कुछ बंद। कितने लोगों का हम सुनते हैं हार्ट फेलियर हो गए, कौन कंट्रोल कर रहा है? तो यहाँ पे एक व्यक्ति को जो जब हम संसार से विमुख होके अपने अंदर झांकते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, तब ये रियलाइजेशन होती है कि ना हम पालन करता है, कोई तो है जो सब कर्मों का हिसाब किताब रख रहा है, मेरे आने से पहले भी रख रहा था, मेरे जाने के बाद भी रखेगा, दुनिया चलती रहेगी। और वो प्राणों का पति है, यानी कि उसके हाथ में सारा कंट्रोल है। कौन है वो? आप उसको भगवान बोलिए, ईश्वर बोलिए, कृष्णा बोलिए, कोई तो है। तो यहां तक हम ये रियलाइज कर लेते हैं, ये एक रियलाइजेशन है कि कोई तो है जो सब हिसाब किताब रख रहा है, मैं मूर्ख हूं, और जो सबका प्राणपति है। और इसके बाद का स्टेंजा जो एक्चुअल में प्रेयर्स होती हैं कि भगवान मैं तो, आप तो दीन बंधु हो। दीन बंधु मतलब जो, दीन मतलब जो बिल्कुल एकदम, जैसे दीन की जब हम नाम लेते हैं ना, तो जैसे सुदामा जी थे, उनको देख के लगता है हाँ दीन,
आप उनके भी बंधु हो, उनके भी फ्रेंड हो। इसका मीनिंग ये होता है कि भाई वैसे तो हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, बट जब कोई प्रॉब्लम होती है, अगेन दुख का समय होता है, तो कैसा फील होता है? आप कभी हॉस्पिटल में हो और किसी की, आपका कोई रिलेटिव हो, आप हॉस्पिटल के बाहर हो, कई बार कितना आप हेल्पलेस फील करते हो, और लाइफ में होगा ही होगा जहां पे आप हेल्पलेस हो जाओगे। वो जो हेल्पलेसनेस की स्टेज है वो होती है जब हम बोलते हैं दीन स्टेज है। तब हमें रियलाइज होता है, हम भगवान को याद करते हैं, भगवान जो दीन होता है, जिसका कोई भी नहीं है, उसके भी तो आप फ्रेंड हो। तो ये एक प्रेयर है कि भगवान आप तो दीन बंधु हो, अब आप मुझे बताओ कि मुझे आपसे मिलना क्या है, मुझे एक्चुअली इस लाइफ में करना क्या है। और वहां से फिर जो नेक्स्ट स्टेंजा है वहां पे, जैसे निखिल जी ने समझाया कि भाई हमें भगवान से प्रेयर करनी है कि मेरे विषय विकार मिटाओ। देखिए हम सब के अंदर विकार है, तभी हम लोग यहाँ पे हैं, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं था कि हम इस संसार रूपी जेल में होते। सबके अंदर है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता। कई विकार ऐसे होते हैं आप बात कर सकते हैं, कई ऐसे होते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि आप बात भी नहीं कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। आप बोल भी नहीं सकते, आपको भी शर्म आ जाएगी, मुझे भी शर्म आ जाएगी। और ऐसा नहीं मेरे साथ है, सबके साथ है। किसको बोलोगे फिर आप? फिर हम भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान मेरे अंदर बहुत विकार है, इन विषय विकारों को मिटाओ। और देखिए होता क्या है लाइफ में कि हम सब कई बार ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं, कि ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। भगवत गीता में भी हम पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अर्जुन ने भी किया था कृष्ण भगवान से। भगवान, एक अंदर से धक्का लगता है, कुछ ऐसा लगता है किसी ने ओवर पावर कर लिया और हम कुछ कर देते हैं, गलत काम कर देते हैं, अभी क्या करें? तो ये मान के चलिए, जब हम भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, बिल्कुल हम्बल होके कर रहे हैं कि भगवान जो भी है, जैसा भी है, ये मेरे विषय विकार है, ये सब है। क्योंकि देखिए दो ही लोग हैं जिनसे आप झूठ नहीं बोल सकते, एक आप खुद से, एक भगवान से, तभी तो भगवान आपके अंदर रहते हैं। एक बार आपने हम्बल होके, बिना छल कपट के ये भगवान से प्रेयर कर ली, उनके पास हम्बल हो गए कि यस भगवान, मेरे अंदर ये विषय विकार है, ये सब हुआ है, अब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए और कोई भी नहीं दुनिया में, सब लोग आपको ज्ञान दे देंगे, सब लोग आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, बट एक भगवान होते हैं। जब आप भगवान से ये डिस्कशन करेंगे, भगवान ये विषय विकार है, मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे विषय विकारों को मिटाइए। बाकी तो आप कर ही लेंगे सब सेटिंग, जहां मैं अटका हूं वो वही है, क्योंकि मेरे अंदर विषय विकार है। तो हमें जो पहली प्रेयर करनी है भगवान से, कि भगवान मेरे अंदर के जो विषय विकार हैं, जो भी मेरे अंदर चल रहा है, जो भी मेरे अंदर आउट ऑफ कंट्रोल है, मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है, और तीन ही होते हैं, काम क्रोध लोभ, इसके आगे कुछ भी नहीं होता, सब इसके आगे आगे मैनिफेस्ट होते रहते हैं, बट मेन जो है काम क्रोध लोभ। हमारे अंदर काम होता है, हमारे अंदर क्रोध होता है, और हमारे अंदर लोभ होता है, लालच होता है। हर चीज का लालच होता है, नेम का, फेम का, मनी का। भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान सब विषय विकार हमारे अंदर हैं, मेरे पास कंट्रोल नहीं है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं, इसको अपने विषय विकारों को खुद खत्म कर सकूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे पास आइए, मेरी बुद्धि में बैठिए, मुझे विवेक दीजिए, ताकि इन विषय विकारों का मैं नाश कर सकूं। और इसके बाद भगवान से हम रिक्वेस्ट करते हैं संतों की सेवा। क्योंकि जैसे निखिल जी ने बताया, संतों की सेवा मतलब भाई जो जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, जो इतने पहुंचे पहुंचे ऋषि मुनि होते हैं, जिनके पास भगवान की स्पेशल ब्लेसिंग होती है, वो वाणी के रूप में हमें बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है। तो सेवा क्या होती है उनकी? उनकी सेवा ये नहीं होती है कि हम उनके उनको उनकी फोटो अपने पर्स में रखें, या उनके वो भी कर सकते हैं, बट असली सेवा होती है कि जो उन्होंने बातें बोली हैं, जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हम उसको जितना पॉसिबल है उसको फॉलो कर सकें। इनफैक्ट सब कुछ पॉसिबल होता है, वो जो हम बोलते हैं कि जितना पॉसिबल हो, वो भी हमारा ही अंदर के भाव होते हैं। बट पॉइंट ये है कि जो संतों ने हमें बताया है उसको हम फॉलो कर सके, वो संतों की सेवा होती है। और जो लास्ट रियलाइजेशन होती है, जब हम पूरी की पूरी ये सब करते रहेंगे, विषय विकार हमारे कम होंगे, जो अल्टीमेट रियलाइजेशन होती है वो यही है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। प्राणपति हमने पहले बोला, लेकिन ये जो बॉडी दी है, ये भाई आपकी चॉइस नहीं थी, मेरी चॉइस नहीं थी, आपकी फैमिली की चॉइस नहीं थी कि आपको ये बॉडी मिले। तो तन भी आपका है, जो आप थॉट्स आ रहे हो, जो आपका बुद्धि है, सब कुछ जो आपके अंदर है सूक्ष्म रूप में, वो भी भगवान आपका ही है। फाइनेंस को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो धन जो है वो भी भगवान आपका ही है। तो तन मन धन भगवान है तो आपका ही। तो तेरा तुझको अर्पण, अर्पण मतलब कि भाई अब भगवान ने तो आपको दिया है, अब आप करेंगे क्या? वापस भगवान को कर देंगे? नहीं नहीं नहीं। इसका मीनिंग ये होता है कि तन मन धन से हम भगवान आपकी सेवा कर सकें। और देखिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप नहीं करते हो सेवा, जब तक आप ये बोलोगे ना भगवान, रियलाइज भी कर लोगे कि तन मन धन भगवान आपका है। जब भगवान, आप भगवान की सेवा नहीं करते, जब भगवान ने आपसे सेवा लेनी होगी तो वो आपसे सेवा लेंगे। तन से कैसे लेंगे? जैसे आपको फिजिकली कहीं हो सकता है किसी चैरिटी में जाना, आप कर सकें, या आप किसी अनाथ आश्रम में जा सके, वो आपकी तन से सेवा होगी। मन से सेवा कैसे कर सकते हैं? जैसे आप प्रेयर्स कर दें किसी के लिए, आपने किसी को
हम यहाँ पे अभी प्रेयर सेक्शन होता है हमारा कि हम सबके लिए प्रेयर्स करते हैं। वो क्या है, आप जानते भी नहीं है, बट आप मन से, अपने सूक्ष्म शरीर से आप किसी के लिए सेवा कर रहे हैं, किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, वो मन से हो गई। और धन से जहाँ पे पॉसिबल है आप वहां से धन से भी कर लेते हैं। लेकिन देखिए बड़ा मजेदार बात है, सबसे पहले फिजिकल, क्योंकि भाई सबसे मुश्किल होता है कहीं पे जाके फिजिकली सेवा करना। सेकंड कि आप भाई मन ही मन प्रेयर कीजिए, भाई कोई नहीं करता है, आसान बहुत है। आप यहाँ बैठे हैं, सब लोगों के लिए प्रेयर कर सकते हैं, पूरी दुनिया के लिए प्रेयर कर सकते हैं, बट करते हैं लोग कि क्या करते हैं, हे कि उसका भी बुरा हो जाए, भगवान वो बड़ा खराब आदमी है उसका भी बुरा हो जाए, हम ऐसा करते हैं। वैसा नहीं करना है। सबसे मुश्किल होता है तन, इसलिए सबसे पहले, उसके बाद मन से सेवा। लग रहा है आपको आसान है, बहुत मुश्किल होता है, आप करके देखिए। और लास्ट में धन, भगवान ने लास्ट में धन इसलिए बोला है क्योंकि हम ह्यूमन बींग है, उल्टे होते हैं, मेटेरियलिस्ट को सबसे ऊपर रखते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मेटेरियल चीज सबसे नीचे होती है। तो तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा। तो इस भाव से जब चलेंगे, सब कुछ भगवान आपका ही है, तो तेरा तुझको ही अर्पण, आप मुझे गाइड कीजिए, आप मेरी बुद्धि में बैठिए और मुझे बताइए कि मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो एक बार निखिल जी का बहुत 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 धन्यवाद कि जब भी हम आरती करें, इन स्टैंजा को पढ़ें, उसे समझें, उनका मीनिंग समझें, और जब एक्चुअल में आरती कर रहे हो तो हमारे मन से ये प्रेयर निकलनी चाहिए कि हाँ भगवान ऐसा ही तो है, मैं आपसे यही सब तो मांग रहा हूँ। वहां से स्टार्ट करके मटेरियल चीजों से मांग मांग के हमें उस लेवल पे आना है जहाँ पे हम ये बोल सकें, भगवान से प्रेयर कर सकें कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको ही अर्पण। थैंक यू सो मच निखिल जी। आई थिंक इस आरती के सरल मीनिंग के लिए आई थिंक आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। एंड आई होप जितने भी हमें सब डिवोटी सुन रहे होंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप बार बार इन सत्संग को देखिए, इस आरती के मीनिंग को समझिए, और पॉसिबल हो आपकी फैमिली में तो जरूर आरती को एक इंटीग्रल पार्ट बनाइए अपनी भक्ति का। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरी बोल, हरी बोल। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। विपुल भी आप साथ में हैं? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल वरुण जी, हरी हरी बोल निखिल जी। आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन सत्संग, और आज जो आरती के जो लास्ट स्टैंजास के बारे में बात की गई, और जो लास्ट स्टैंजा है वो है कि जो हमें भगवान से एक्चुअली मांगना चाहिए। देखिए हमें ना कई बार ना, जैसे निखिल जी ने बोला कि हमें कई बार अहंकार हो जाता है, और अहंकार किस चीज का भी अहंकार हो जाता है कि हमें ज्ञान में अहंकार भी हो जाता है। ठीक है, सोक्रेट्स ने बोला था कि द मोर आई नो दैट आई डोंट नो, कि मुझे जितना ज्यादा पता चला उतना मुझे ये पता चला कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो अल्टीमेटली हम लोग वर्ल्ड में अगर देखें तो साइंटिस्ट ने बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कर ली, बड़ी बड़ी इन्वेंशन करी, लेकिन आज की डेट में भी हम लोग जो है ना प्लांट को बना पाए, ना हम अपने ह्यूमंस को बना पाए, ना सॉइल बना पाए, कुछ नहीं बना पाए हम लोग। तो अल्टीमेटली सब कुछ किसने बनाया? वो भगवान ने बनाया। हमने जितने मर्जी एफर्ट्स कर लिए, कुछ भी कर लिया, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। तो भगवान का जो अल्टीमेटली जो वैभव है वो बहुत बड़ा है। और कई बार हमें ये भी एक अहंकार आ जाता है कि हमने कुछ दान दिया। ठीक है, तो दान, सबसे ज्यादा दान क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे ज्यादा दान अपने मान लेते हैं, मैं अपनी पूरी वेल्थ दान कर दूंगा, धन का दान कर दिया पूरा मैंने, मन का, अपने पूरे थॉट्स का दान दे दिया, तन का, तन में मैं ये कहूंगी मैंने अपनी जान भी लगा दी भगवान के लिए, तो भी तेरा तुझको अर्पण। तो सब कुछ, चाहे तन है मेरा, चाहे वो मेरा मन है, चाहे मेरा धन है, वो अल्टीमेटली है किसका? वो अल्टीमेटली भगवान का ही है। तो हमें कई बार इसका भी बहुत घमंड आ जाता है कि हाँ मेरे अंदर, मेरे पास बहुत चीज है आप जो मैं दान कर सकता हूँ, या मेरे पास बहुत नॉलेज है। लेकिन अल्टीमेटली चीज ये है कि जैसे कि निखिल जी ने बोला कि हमें इस रास्ते में बिल्कुल 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 ग्राउंडेड होकर चलना है, हम्बल होकर चलना है, और ये समझ के चलना है कि जो कुछ भी है वो भगवान ने दे रखा है। हाँ, लेकिन जो भगवान ने दे रखा है उसको हम डेफिनेटली भगवान को अर्पण जरूर करें। अर्पण इस भाव से करें कि भगवान ये जो भी मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ वो आप ही का है। क्योंकि जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं हम लोग की, जैसे कि सपोज हमने बच्चे को एक साइकिल गिफ्ट किया, तो अगर उसने हमें अगर साइकिल के बारे में उसे थैंक यू बोला तो ऑफकोर्स हमें खुशी होगी। तो वैसे ही भगवान को हम थैंक यू बोलेंगे, भगवान के साथ ग्रेटिट्यूड शो करेंगे कि हाँ भगवान आपने इतना कुछ दिया मुझे, तो उसके लिए हम हमेशा भगवान के नतमस्तक रहें। तो डेफिनेटली हमारी जो है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी। तो थैंक यू सो मच निखिल जी, एंड थैंक यू सो मच वरुण जी फॉर द ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ आरती। हरी हरी बोल। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जो कि है रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले रोशन जी हैं, तो लेट्स गो रोशन जी फौजी में। हरी हरी बोल रोशन जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं रोशन ठाकुर ढलोजी से। धन्यवाद निखिल जी, धन्यवाद वरुण जी, धन्यवाद विपुल जी। वाकई आज का सत्संग बड़ा डिवाइन सत्संग रहा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरी तरफ से नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हमारे ऊपर इसी तरह बन रहे और ज्यादा से ज्यादा हम
हमें ये सत्संग मिले और ज्यादा से ज्यादा हम अपने जीवन में डिवोशन कर पाए। साधना के पाठ के ऊपर चर्चा चल रही है और उसमें से आरती निखिल जी ने वाकई बहुत बढ़िया तरीके से आज इस डिवाइन सत्संग को कराया। वरुण जी और विपुल जी ने भी अपने विचार रखे। नो डाउट हम में से कोई डिवोटी भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं भी उसका हिस्सा हूँ कि बचपन से लेके आज तक हमने इस आरती को गुनगुनाया ना हो या गाया ना हो। अगर मैं अपनी बात को बोलूं तो इस आरती के बारे में डिटेल में निखिल जी ने बड़े डिटेल में बता दिया, मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा। पर मेरे क्या विचार थे इस आरती को लेके, बचपन में जरूर इस आरती को गुनगुनाते थे। जब घर में कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ कराए जाते थे तो जब पूर्ण आहुति दी जाती थी तो बच्चों को बुलाया जाता था साथ में, जैसे हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। आरती को सिर्फ गुनगुनाते थे, अच्छा जरूर लगता था, क्या इसका मीनिंग है कोई पता नहीं था, बस प्रसाद लिया बस हो गई आरती। जैसे जैसे जीवन यात्रा आगे बढ़ी आगे भी गुनगुनाते रहे, ओकेजन पे गाते थे, पर इसका क्या मीनिंग था कोई पता नहीं था, क्यों गाई जाती है। हाँ, शांति जरूर मिलती थी जब तक इसको गुनगुनाते थे, मजा आता था, आनंद आता था, मीनिंग कोई पता नहीं था। मैं अगर अपनी बात बोलूं तो मुझे तो पूरी आरती भी गाना नहीं आती थी, पर जब इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े और निखिल जी के माध्यम से इस आरती को किया और कई सत्संग के माध्यम से निखिल जी वासिनी डिवोटी के माध्यम से इस आरती का मीनिंग समझा, तो ये समझ में आई कि वाकई ये आरती तो हमारी, जिसको बोलते हैं कि भागवत गीता का, अध्यात्म का निचोड़ बोल सकते हैं। ये हम संसारी लोग हैं, ये आरती हमें मटेरियलिस्टिक डिजायर से लेके हमें स्पिरिचुअल डिजायर की तरफ लेके जाती है। नो डाउट अगर हमने उस परम पिता परमेश्वर से मांगना है तो जरूर उस परम पिता परमेश्वर से मांगे, और भगवान हमारी डिमांड्स को पूरा भी करते हैं और हमारी डिजायर को पूरा भी करते हैं। सुख भी मांगते हैं, चीजें भी मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, अपने आप को मूर्ख भी मानते हैं। भगवान हमारे ऊपर कृपा करते भी हैं, पर कृपा होने के बावजूद भी अगर हम अपनी डिजायर को स्पिरिचुअल नहीं कर पाए तो शायद इस आरती का हम सही तरीके से मीनिंग नहीं समझ पाए। तो ये आरती अगर मैं अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके देखूं तो ये आरती हमें मटेरियलिस्टिक डिजायर से लेके स्पिरिचुअल डिजायर की तरफ लेके जाती है। नो डाउट उस परम पिता परमेश्वर की हमारे ऊपर कृपा हो रही है। और लास्ट के जो स्टेंजा आज निखिल जी ने कराए वो भागवत गीता का निचोड़ भी है और अध्यात्म का निचोड़ भी है, कि सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर का है, भगवान की कृपा हो रही है, हम उसका एंजॉय भी कर पा रहे हैं। और लास्ट में हमें जरूर ये बोलना चाहिए कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम तो एक छोटी सी जीवन यात्रा है, उस परम पिता परमेश्वर की हमारे ऊपर इतनी कृपा हो चुकी है, और जो हम उस सुप्रीम पावर से मांगते हैं और भगवान वो हमारी डिजायर पूरी भी करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर हम भगवान का थैंक्स नहीं करें तो फिर हम तो मूर्ख ही रहेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है वो डिटेल में निखिल जी, वरुण जी, विपुल जी ने बता दिया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो मैंने सीखा जब से मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हूँ, मैंने इसको अपने जीवन का एक हिस्सा माना है। माला जाप के साथ साथ जैसे छोटे छोटे स्टेप हमें बताए जाते हैं, माला जाप किया करो, आरती किया करो, भोग लगाया करो, तो मैंने अपनी साधना में आरती को भी इन्वॉल्व किया है। परिवार सदस्यों के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ आरती करने की कोशिश करते हैं, इमरजेंसी को छोड़ के जरूर ट्राई की, धीरे धीरे अब इसको जीवन का हिस्सा मान रहे हैं। और मैंने ये महसूस किया कि बिल्कुल जैसे निखिल जी बोलते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जो डिवोशन है वो बढ़ेगी बढ़ेगी, साधना करोगे आपकी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ेगी, आपको आनंद आएगा, भागवत गीता को आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो ये मैंने फील किया, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जितने भी डिवोटीज हैं उनको ये जरूर मैसेज देना चाहूंगा कि जरूर आरती को जरूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अगर हर रोज नहीं कर पाते हो तो जरूर हफ्ते में जब भी कोई त्योहार जाओ, कोई भी मौका, धीरे धीरे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। डेफिनेटली आने वाले समय में आप इसका मीनिंग भी समझ पाओगे और आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएगी। विपुल जी, इतना ही बोलना चाहूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रोशन जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। और जैसे कि निखिल जी ने बोला कि देखो हम लोग क्या है कि हम लोग जाते हैं हीरे के व्यापारी के पास और उससे मांग लेते हैं कि हम एक सैंड का टुकड़ा,
लेकिन अल्टीमेटली जो भगवान है, भगवान से हमें मांगना चाहिए कि हमें भगवान हमें शुद्ध भक्ति दें, हमें अपनी शरण में लो। लेकिन हम मांगते क्या है कि हे भगवान मुझे बंगला दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे प्रमोशन दे दो, मेरी शादी करा दो, मेरा बिजनेस बना दो। लेकिन अल्टीमेटली यही एक ट्रुथ है कि हमें मेटेरियलिस्टिक लाइफ से निकलना है बाहर और भगवान से अपनी स्पिरिचुअल डिजायर्स पूरे करने के लिए भगवान से मांगनी है हमेशा। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। तो एक बार दोबारा से चलते हैं पूजा जी के पास। पूजा जी रेडी? हरी हरी बोल पूजा जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं पूजा गुप्ता डेनवर कोलोराडो से हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री हरि के चरणों में बहुत बहुत आभार। फ्रेंड्स, निखिल भैया का, नितिन भैया का, प्रीति भाभी, रूपाली दीदी, वरुण भैया, विपुल भैया का बहुत बहुत आभार इस प्यारे से डिवाइन सत्संग के लिए। ओम जय जगदीश हरे आरती तो मैं बचपन से करती थी, क्योंकि घर पे हमेशा दादा दादी, पापा मम्मा, ताया ताई जी, चाचा चाची करते थे, तो हम बच्चे भी उसको एज अ रिचुअल करते थे। बट उसके क्या डीप मीनिंग था इसके बारे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, पर आरती करके अच्छा लगता था। और टू बी ऑनेस्ट, आफ्टर मैरिज भी मैं सुबह शाम आरती करती हूँ, बट एक होता था कि जैसे पार्ट ऑफ योर रूटीन है कि आरती करनी होती है, जैसे घर में देखा था कि शुरू से करते हैं, मैं भी वो चीज कर रही थी। पर जब भगवान की विशेष कृपा हुई तो निखिल भैया के माध्यम से हम एक ओम जय जगदीश हरे आरती का डीप मीनिंग पता चला, तो उसके साथ मन में भाव बदलने शुरू हो गए। अब तब से लेके अब तक रोज आरती करते मैं और मेरे हस्बैंड, अब भाव बदल गए। अब जैसे आरती करने टाइम अंदर से खुशी होती है। पहले होता था चलो आरती कर ली फटाफट, टू बी ऑनेस्ट इतने भाव भी नहीं होते थे, आरती करनी होती थी, पर अब आरती करके बड़ा मजा आता है। और जैसे निखिल भैया ने हमें बताया कि साधना का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आरती है, और जो ओम जय जगदीश हरे आरती है शास्त्रों का निचोड़ है। इसमें सोल की बिगिनिंग से लेके पीएचडी तक की बताई हुई स्टेजेस भी। तो पहले भगवान जी से हमेशा मटेरियलिस्टिक डिजायर्स ही मैं मांगती थी, भगवान जी की कृपा से वो फुलफिल भी हुई सब, पर फिर भी कह सकते वो खुशी नहीं थी जो अब खुशी मिलती। अब भगवान जी से हमेशा सुबह शाम सबके लिए यही मांगती हूँ, भगवान जी शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति। जब किसी की हेल्थ भी खराब हो तब भी ये प्रेयर्स होती, भगवान जी आप जानते हो क्या बेस्ट है वो कीजिए, साथ में शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति। पहले इसके बारे में पता भी नहीं था, मतलब ये वर्ड्स भी नहीं सुने हुए थे। तो इसको करने से अब देखा जाता है कि लाइफ में पॉजिटिविटी है, एक एनर्जी लेवल डिफरेंट है। मीन्स की जैसे निखिल भैया ने बोला ना, हमें कभी भी जब भी हम कुछ करते हैं हमने कर्ता का भाव से नहीं करना, हमने हमेशा निमित्त मात्र के भाव से करना है। क्योंकि ये रियलिटी है, जब भी हम लाइफ में कुछ करते हैं हम सच में कुछ नहीं करते। जब हम बोलते हैं ना मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, तो हमारे में अहंकार आना शुरू हो जाता है, और उसके साथ क्या है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो एकदम रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। हम थकावट को फील करते हैं, हमारे अंदर गुस्सा आता है, बहुत सारे विषय विकार आते हैं। तो जब भी अब ये आरती करते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, इससे भी जैसे वरुण भैया विपुल भैया ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि इसका भी बेसिकली मीनिंग क्या है, कि जो भी प्रभु हम सेवा कर रहे हैं वो आप ही ने हमें पहले तो सब दिए, जो ये शरीर है सब कुछ भगवान की कृपा से मिला है। तो प्रभु आपका आप ही को अर्पण है, अगर हम कुछ कर भी रहे वो भी हम नहीं कर रहे, आपकी विशेष कृपा हम पे बरस रही है। आपने गोलक एक्सप्रेस को माध्यम बनाया है कि हमारे अंदर आपके लिए प्रभु भाव जागे। क्योंकि पहले मैं भी ये सोचती थी कि मैं बहुत ही पूजा पाठ करती हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ, मतलब अपने माइंड में मेरी ये थॉट होती थी। बट अब क्लैरिटी ऐसा कुछ नहीं है, जो आगे वाला था वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन टाइप था। हम भगवान से गए, इतनी बड़ी लिस्ट मांगी, उसका थैंक्स भी नहीं करना, फिर दूसरी भगवान ये डिजायर, तीसरी डिजायर। तो भगवान इतना प्यार करते, भगवान ने सब डिजायर फुलफिल की। बट अब समझ लगा कि भगवान से शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति ही मांगनी है, क्योंकि जब वो हमें मिल गई उसके साथ जो जीवन में हमारे आनंद है, जो लाइफ में एक हम वैल्यू करते हैं, एक सेटिस्फेक्शन है, वो वर्ड्स में अचीव नहीं कर सकते। तो मैं हम आप सब से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब अपनी फैमिलीज के साथ मिलजुल के ओम जय जगदीश हरे आरती करें, और भाव से करें, और भगवान से हमेशा उठते बैठते सोते जागते सिर्फ ये प्रेयर्स करें, प्रभु हम तो बिल्कुल मूर्ख हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, हमारे विषय विकार खत्म करो, क्योंकि हम में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, हमें कुछ भी नहीं आता। और भगवान जो भी हम करते हैं आपकी कृपा शक्ति से कर रहे हैं, हमारे विषय विकार खत्म करना, और हमारे ये भाव प्रभु कभी भी ना बदले। दिन प्रतिदिन प्रभु हमारे लिए, हमारे अंदर आपके लिए प्यार के भाव जगे, और वो भी कैसे हो सकता है, भगवान की विशेष कृपा से। और साथ ही साथ जो हमें भगवान ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से, डिवोटी एसोसिएशन। जब हम डिवोटीज के रिव्यू सुनते, पर्सनली मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। जैसे डिवोटीज जब बताते हैं
हमने इतनी माला की, हमने एकादशी व्रत में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को बढ़ाया, हम आरती फैमिली के साथ करते हैं, हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। जैसे आज हमने देखो भगवान की कृपा से पठानकोट में डिवोटीज इकट्ठे हुए, हमने कितना उसको एंजॉय किया, जबकि हमने फोन पे देखा, बट एक वो अलग खुशी थी जब हम डिवोटीज का जोश देख रहे थे, हरे कृष्णा संकीर्तन देख रहे थे। इट वाज जस्ट लाइक अ वाओ फीलिंग। तो ये मैंने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस भाव में देखी। पहले मैं इन चीजों को नो डाउट लाइक करती थी, बट इतना ज्यादा दिल से, जैसे होता है ना, अब दिल से खुशी होती है और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री हरि, जय राधे श्याम, जय सीताराम। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा जीवन तो केवल आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरी हरी बोल पूजा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। और जैसे कि आपने बोला कि हाँ, कि हम लोग सभी ने ये सब ऐसे ही किया है कि आरती पहले का ही है, बिना उसका मतलब समझे, और काइंड ऑफ ए फॉर्मेलिटी। लेकिन अब हमें ये समझ आया कि आरती का रियल मीनिंग क्या है, और जब आप रियल मीनिंग समझ के आरती करेंगे तो डेफिनेटली जो आरती करेंगे वो भाव से कर पाएंगे, और भाव से आरती करेंगे तो आरती करने में मजा भी आएगा, और भगवान से आपकी जो आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं भगवान से, वो कम्युनिकेट भी हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। उसके बाद हम चलते हैं यूएसए अनय जी के पास। हरी हरी बोल अनय। Hari Hari Bol everyone. My name is Anil Nandi. I'm from Chicago, USA. I'm 10 years old. As usual, today's satsang was very motivational, and we learned a very word-to-word meaning on the Om Jai Jagadish Arti and the definition of Arti itself. And I just wanted to share what I learned. So before, I used to think that Arti was just singing songs to God, but now I actually learned as A means call and Rati means love. So Arti means calling God's love towards us. So that's one thing I learned. For example, we can put it this way. When a baby cries or calls for his mother's attention immediately diverts to the baby. Just like that for us. For God, we are his babies, and whenever we call for him with pure heart, he will always come and help us. Another thing I learned is that when we rotate the thali with the diya on it, that there's also a significance saying that there's the significance saying that saying that you should keep God in everything around. Yeah, all our acts should be God-centric. Yes. And for example, we always need to think that whenever we do something, we always think that whether our mom and dad should be happy with it. That way, we should always think that whenever we do something, is God happy with this? Is God happy with that? Whenever we do something. Also, my favorite paragraph in the Om Jai Jagadish Arti is मात पिता तुम मेरे शरण गहू में किसे की, स्वामी शरण गहू में किसे की, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करो जैसे की, ओम जय जगदीश हरे. As this paragraph says, God is our parent and guardians and will always take care of us as long as we call him with pure heart. And that's why now me and my family, we always do Om Jai Jagadish Arti. And a very special thing has happened. My friend Sakshi has come from Michigan to visit us. And together we have sung the Om Jai Jagadish Arti yesterday. And it's a very good feeling. And in the end, I just want to say, family that prays together, stays together, and grows together. Hari Hari Bol. Jai Shri Krishna. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Thank you so much, Anay, for this beautiful review. And as you said, that we should do everything to please our parents. And who is our parent? God is our parent. So we should do whatever we do,
we should do to please God. So thank you so much for this beautiful review. इसके बाद हम प्रेयर सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो जिन लोगों ने भी प्रेयर्स के लिए बोला है, जिन्होंने, उन सभी के लिए हम लोग उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आइए सभी लोग कम से कम एक माला डेडिकेट करें सभी के लिए। हरी हरी बोल। और इसके बाद हम चलते हैं पोइम सेक्शन की तरफ। आज की पोइम कंचन जी सुनाने वाली हैं। हरी हरी बोल कंचन जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल निखिल भैया, विपुल भैया, वरुण भैया एंड एवरीवन। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा। आज की जो मेरी पोयम है वो मेरे गुरुओं को डेडिकेट है। फ्रेंड्स, जब हम अपना हाथ गुरु जी को पकड़ाते हैं तो हमें अपना हाथ गलती से छूटने का डर होता है ना। तो जब गुरु हमारा हाथ थामते हैं तो फिर हमें चिंता नहीं रहती, क्योंकि जब गुरु हमारा हाथ थामते हैं तो वो कभी नहीं छोड़ते। तो बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। यकीन ऐसा पाया ये दर है सच्चा और मेरा गुरु सच्चा। यकीन ऐसा पाया ये दर है सच्चा, मेरा गुरु सच्चा। आप ही हो जो मेरे जीवन को कर सकते हो अच्छा। आप ही हो जो मेरे जीवन को कर सकते हो अच्छा। आपका हर वचन अपनाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपका हर वचन अपनाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। बस यही प्रॉमिस करना चाहती हूँ, ना ही इफ ना ही बट, ओनली सत्य वचन। ना ही इफ ना ही बट, ओनली सत्य वचन। हुक्म मेरे गुरु का मान, जीवन पथ पर आगे बढ़ूं। हुक्म मेरे गुरु का मान, जीवन पथ पर आगे बढ़ूं। गोलोक एक्सप्रेस का आधार मान, जीवन गुरुमत अनुसार चलूं। गोलोक एक्सप्रेस का आधार मान, जीवन गुरुमत अनुसार चलूं। ना ही इफ ना ही बट, ओनली सत्य वचन। ना ही इफ ना ही सत्य वचन। चलो मैं गुरु की शिक्षाओं पर ही, चलो मैं गुरु की शिक्षाओं पर ही, चलो मैं गुरु की शिक्षाओं पर ही। मन में आए ना अहंकार कभी भी, मन में आए ना अहंकार कभी भी। खड़े होने को कहे मेरा गुरु तो मुझे खड़े होना आ जाए। खड़े होने को कहे मेरा गुरु तो मुझे खड़े होना आ जाए। मुझे बैठने को कहे मेरा गुरु तो मुझे बैठना आ जाए। ना ही इफ ना ही बट, ओनली सत्य वचन। ना ही इफ ना ही बट, ओनली सत्य वचन। मेरे गुरु का हर वचन मैं हंस हंस के मानो। मेरे गुरु का हर वचन मैं हंस हंस के मानो। मैं क्या कहूं कि मुझे सहना आ जाए। मैं क्या कहूं कि मुझे सहना आ जाए। मैं क्या कहूं कि मुझे सहना आ जाए। ना ही इफ ना ही बट, ओनली सत्य वचन। मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गोलोक एक्सप्रेस। मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गोलोक एक्सप्रेस। किसी को कहने की सेवा दी आपने, किसी को कहने की सेवा दी आपने, तो किसी को मानने की सेवा दी आपने। मेरे गुरु किसी को कहने की सेवा दी आपने, किसी को मानने की सेवा दी आपने। कहने वाले को कहना आ जाए, मानने वाले को मानना आ जाए। कहने वाले को कहना आ जाए, मानने वाले को मानना आ जाए। मेरे गुरु का सपना है, हमारे निखिल भैया का सपना है, हर घर मंदिर हर मन मंदिर हो जाए। हमारे निखिल भैया का सपना है, हर घर मंदिर हर मन मंदिर हो जाए। सुंदरता के बाद ये गहने कपड़े किस काम के, सुंदरता के बाद ये गहने कपड़े किस काम के। ज्ञान की सुंदरता और कर्मों का गहना आ जाए। ज्ञान की सुंदरता और ज्ञान की सुंदरता और कर्मों का गहना आ जाए। ना ही इफ ना ही बट, ओनली सत्य वचन। ना ही इफ ना ही बट, ओनली सत्य वचन। कोई तर्क नहीं, कोई भी तर्क नहीं, जो मेरे गुरु के वचन वो सत्य वचन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल कंचन जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल डिवाइन पोइम। और इसके बाद हम चलते हैं आरती सेक्शन की तरफ, और आज की आरती हमें रितेश जी सुनाएंगे चंबा से।
हरी हरी बोल रितेश जी। हरी हरी बोल एवरीवन। तो आज का सत्संग हमारा बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही आनंद आया। थैंक यू सो मच निखिल जी, आरती का अर्थ और महत्व हम लोगों को समझाने के लिए। क्योंकि जब हमें पहले ये सब आरती तो करते थे मगर हमें इतना आइडिया नहीं था इन सब चीजों का, मगर अब बहुत ही आनंद आता है हमें। और आज रिव्यूज भी सबके बहुत बढ़िया रहे, बहुत मजा आया। तो चलिए आरती की तरफ चलते हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय जगदीश हरे, भगवान जय जगदीश हरे, भगवान जय दीनानाथ हरे, भगवान जय लक्ष्मीनाथ हरे, भगवान जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, मुरली वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। भगवान शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं कृपामय। तुमको मैं तुमकी। हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। हरिओम जय जगदीश हरे।
तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्यारा दे मेरा ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोले नंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भगवान जय दीनानाथ हरे, भगवान जय जगन्नाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट मुरली वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। हरि हरि बोल जी। हितेश जी, थैंक यू सो मच। हितेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये आरती शेयर करने का, ये आरती गाने का। एब्सोल्युटली डिवाइन। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो रहा है, लेकिन 2 अनाउंसमेंट्स हैं। कल का जो सत्संग रहेगा वो एक नवरात्रि स्पेशल सत्संग रहेगा। हम निखिल जी से नवरात्रि के ऊपर चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट सैटरडे का जो सत्संग होगा वो रामनवमी स्पेशल रहेगा, जो कि यूट्यूब लाइव होगा। उसको हम गूगल मीट पे नहीं करेंगे, उसको हम डायरेक्टली यूट्यूब लाइव पे करेंगे, जिसका लिंक आप अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपको भी लिंक शेयर कर दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सत्संग को विराम की तरफ लेके जाते हैं। पर एक बार दोबारा नितिन जी और गोलुक एक्सप्रेस पठानकोट टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज हमें हरिनाम स्टार्टिंग में हरिनाम कीर्तन करवाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। चलिए फ्रेंड्स, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, वीकेंड का समय है। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए, और अपने जीवन में सदाचार लाइए, और साथ में सेलिब्रेट कीजिए। तो इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज यहाँ क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।